हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम संविधान के प्रस्तावना के बारे में बताने वाले हैं। देखिए, पहले हम लोग संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। देखिए, तो ये जो प्रस्तावना है, ये कहा जाता है कि संविधान का मतलब आत्मा है। तो देखिए, आत्मा है मतलब इसमें पूरा चीज़ इंक्लूड है, मतलब इसमें है। अब देखिए, जैसे कि इसमें कुछ कुछ डीप कलर में, जो ब्लैक से डीप कलर में लिखा हुआ है प्रस्तावना में, जो डीप कलर में लिखा है ना, संपूर्ण गणराज्य, लोकतात्मक स्वतंत्रता, न्याय और राष्ट्र की एकता, मतलब डीप कलर में जो ब्लैक से लिखा है, इसका कुछ मतलब होता है। तो हम लोग सभी के मतलब को जानेंगे शुरू से। देखिए, यहाँ पर लिखा है हम भारत के लोग भारत का एक संपूर्ण प्रभुत्व। संपूर्ण प्रभुत्व मतलब होता है संप्रभुता, संप्रभुता। तो संप्रभुता का अर्थ क्या है? तो देखिए, यहाँ लिखा है कि संप्रभुता का अर्थ है कि भारत आंतरिक एवं विदेशी मामलों में स्वतंत्र है। देखिए, भारत जो है कोई भी फैसला अपने अंडर में ले सकता है, ना उस पर कोई अंतर्राष्ट्रीय चीज़ का दबाव है, मतलब कोई भी उसको काम करना रहता है तो केंद्र सरकार अपना फैसला खुद ले लेता है। अब आगे हम लोग देखते हैं समाजवादी। समाजवादी, तो समाजवाद का अर्थ क्या है? देखिए, समाजवाद का अर्थ है कि समाज में बिना भेदभाव सबका साथ सबका विकास करना। देखिए, मतलब ये है कि कोई मतलब किसी तरह की अमीरी गरीबी या कोई जात पात को लेकर समाज में भेदभाव नहीं करना है, सबको मिलजुल कर रहना है। तो यहाँ पर लिखा है समाजवादी। तो देखिए, समाजवाद का अर्थ है कि समाज में बिना भेदभाव सबका साथ सबका विकास करना। आगे लिखा है पंथ निरपेक्ष। देखिए, धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष एक ही चीज़ है। भारत का संविधान किसी धर्म या पंथ को विशेष प्रोत्साहन नहीं देता है। मतलब भारत का जो संविधान है वो किसी भी धर्म को, मतलब भारत में बहुत सारे धर्म हैं, तो किसी धर्म को विशेष प्रावधान नहीं देता है, सबको बराबर का दर्जा दिया है। अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, लोकतंत्र के बाद है गणराज्य। तो देखिए, पंथ निरपेक्ष भी हम लोग समझे। और पढ़ते हैं लोकतांत्रिक लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का है राजशक्ति का प्रयोग जनता द्वारा किया जाता है। देखिए, लोकतंत्र राजशक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? जनता द्वारा। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्या होता है कि जो जनता है अपने राजा, मतलब अपना मालिक, मतलब राजा जो भी है सरकार, वो खुद चुनती है। यही लोकतंत्र का नियम है। इसीलिए प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं। देखिए, एक होता है प्रत्यक्ष चुनाव, एक होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट। देखिए, हम लोग चुनाव के द्वारा किसी को चुनते हैं, तो यही लोकतंत्र है। हम लोग चुनाव के द्वारा अपने सरकार को बनाते हैं। आगे देखिए, गणराज्य। गणराज्य का अर्थ क्या है? गणराज्य, भारत एक गणराज्य देश है। गणराज्य का अर्थ होता है कि राज्य का अध्यक्ष पद, जो राज्य का अध्यक्ष पद है ना, वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। मतलब जैसे कि कोई भी गणराज्य मतलब ये है कि कोई मान लो सरकार प्रधानमंत्री बन गया, तो उसका अगला प्रधानमंत्री मतलब वंशानुगत ना होकर, ना मतलब उसका बेटा बनेगा ना उसका भतीजा बनेगा, मतलब कोई दूसरा कोई आता है, मतलब हम लोग उसको चुनते हैं। तो यही बोल रहा है कि राज्य का अध्यक्ष पद वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। निर्वाचित मतलब जिसको हम चुनाव के द्वारा चुनते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, आगे लिखा है गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए, संविधान में देखिए न्याय की बात किया गया, कितना न्याय। देखिए, न्याय टॉपिक डाल दिए हैं। अब देखिए, न्याय में 3 प्रकार का न्याय होता है, एक सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे। देखिए, पहला है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ है सामाजिक, इसका अर्थ है कि नागरिकों के बीच जाति व लिंग, धर्म, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। देखिए, सामाजिक न्याय यह है कि किसी भी नागरिक को जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।
देखिए भेदभाव कहीं ना कहीं हो जाता है, तो देखिए कहाँ पर होता है, तो यदि बोल सकते हैं जहाँ पर मतलब खतरनाक चीज़ जहाँ पर है, खतरा चीज़ है, वहाँ पर भेदभाव किया जा सकता है। जैसे कि मिलिट्री में, आर्मी में कभी कभी भेदभाव किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए जहाँ पर खतरा होता है वहाँ पर महिलाओं को ना भेजकर पुरुष को भेजा जाता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा होता है। तो आर्मी का अपना लॉ है, मतलब अपना नियम है, तो उसमें हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए सामाजिक न्याय में क्या है, इसका अर्थ है कि नागरिकों के बीच जाति और लिंग, धर्म, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगला है देखिए सामाजिक न्याय तो हम लोग पढ़ लिया, अब है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय इसका अर्थ है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो और धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकरण न हो। जैसे कोई कंपनी है तो मान लीजिए मतलब कोई भी मतलब प्रोडक्ट आ रहा है बाजार में, तो किसी को एक ही आदमी को दे दिया जाएगा तो वो खाली वही जाएगा, मतलब वही आगे बढ़ेगा और बाकी लोग नहीं बढ़ पाएंगे। इसकी वजह से मतलब सभी को देना चाहिए, मतलब टेंडर जैसे इस प्रकार का होता है ना, रोड बन रहा है तो हर समय ठेकेदार एक ही को मिलेगा अगर, तो वही ना आगे बढ़ेगा, अगर दूसरा कोई को मिलेगा तभी ना दूसरा कोई बढ़ेगा। इस प्रकार से है। आगे देखेंगे राजनीतिक न्याय। इसका अर्थ है कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। राजनीतिक न्याय है कि इसका अर्थ है कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। अब देखिए संविधान में कुछ स्वतंत्रता की बात की गई है। कैसे स्वतंत्रता की बात की गई है, तो देखिए स्वतंत्रता में किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, देखिए प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई है। देखिए विचार मतलब होता है बोलने की, अभिव्यक्ति कहीं भी सभा कर सकते हैं, विश्वास संगठन बना सकते हैं, धर्म अपना धर्म के प्रचार उचार कर सकते हैं, उपासना आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक ना, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार के बोला कि स्वतंत्रता की बात कही गई है। अब आगे देखिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता मतलब समानता का अधिकार। इसका अर्थ है कि समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए प्रत्येक नागरिक को समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए। मतलब कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उसको विकास करने के लिए सरकार से उसे समुचित विकास के लिए प्रत्येक नागरिक को समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए। मान लीजिए जॉब नौकरी निकलता है, अगर किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, तो उसको किसी भी विकास करने के लिए उसे समान मतलब देना चाहिए। उसे समुचित विकास के लिए प्रत्येक नागरिक का देना चाहिए, समान अवसर प्राप्त कराना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। देखिए समानता के अधिकार में एक बहुत ही पहले से चला आ रहा है छुआछूत। तो देखिए आर्टिकल 17 में दिया हुआ है कि छुआछूत दंडनीय अपराध है, मतलब अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है। मतलब उसमें लिखा छुआछूत नहीं लिखा है, अस्पृश्यता लिखा है, लेकिन देखिए हम लिख दिए हैं यहाँ पे नोट छुआछूत दंडनीय अपराध है, तो आप समझ सकते हैं। आगे देखिए लिखा है था उन सब में व्यक्ति की गरिमा। अब व्यक्ति की गरिमा का होता है, तो व्यक्ति की गरिमा का मतलब है कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार सभी को होना चाहिए। देखिए व्यक्ति की गरिमा मतलब कि सभी व्यक्ति महत्वपूर्ण है। अगर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई नाई है या कोई गरीब है, तो सबका अपना अपना गरिमा है, इसलिए कहा गया है कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, यही व्यक्ति की गरिमा है। अब आगे देखते हैं हम लोग राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। देखिए राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, राष्ट्र मतलब देखिए देश होता है और देश की एकता एवं अखंडता की बात कर रहा है। तो देखिए अनुच्छेद 51 के अनुसार सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करें। अब देखिए 51 का क्या है, अनुच्छेद 51 का क्या है, देखिए 51 का में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ये संविधान 1976 में जोड़ा गया था 42वें संशोधन के तहत। आगे हम लोग देखते हैं बनता न्याय, स्वतंत्रता और समानता के आधार सभी लिखा गया, तभी होगा, तभी भलीभूत होंगे जब सभी भारतीय में बनता की भावना हो, यानी भाईचारा। देखिए कोई भी आर्थिक न्याय हो या राजनीतिक न्याय हो या सामाजिक न्याय हो या किसी भी स्वतंत्रता हो या समानता हो के आधार तभी भलीभूत होंगे जब सभी भारतीयों में बनता की भावना हो। बनता के मतलब देखिए भाईचारा, बनता यानी कि भाईचारा की भावना जरूरी होना चाहिए। आगे देखिए जानने योग्य बातें।
प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता, देखिए पंथ निरपेक्ष, ये जो है 3rd नंबर में पंथ निरपेक्ष, और देखिएगा समाजवादी 2 नंबर में समाजवादी, और अखंडता, अखंडता यहाँ पर देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है अखंडता नीचे। शब्द को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो देखिए यही है उद्देश्य संविधान के, मतलब प्रस्तावना को विवरण में हम बताएं। और मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।